निरअहंकारता से सेवा की कीमत बढ़ती है और अहंकार से सेवा की कीमत घटती है। प्रार्थना कोई यांत्रिक वस्तु नहीं होती, यह हृदय का करुण क्रंदन और करुण पुकार होती है। शुद्ध अंतःकरण स्वर्ग होता है और कलुषित अंतःकरण ही नरक होता है। पवित्र सिद्धांत हमेशा पवित्र लाभों से प्रतिफलित होते हैं। विश्वास से अधिक प्रबल वस्तु सारे ब्रह्मांड में और कोई नहीं होती। सृष्टि में सबसे मूल्यवान आत्मा है। प्रसन्नता एक ऐसा इत्र है, इसे जितना दूसरों पर छिड़कोगे उतनी ही अधिक सुगंध आपको प्राप्त होगी। जिसका लक्ष्य महान है उसे आराम तलबी और लोकप्रियता से सदैव बचना चाहिए। महान वह है जो भीड़ में खड़े रहकर भी एकांत का आनंद ले सके। सद्गुण कभी तेरी तरह बीमार नहीं होते और न तेरे साथ मरेंगे, वो तो सदैव अमर रहते हैं। ज्यों-ज्यों अभिमान कम होता है ना, कीर्ति बढ़ती जाती है। जिस अभिलाषा में संकल्प शक्ति नहीं होती उसकी पूर्ति असंभव होती है। असंतोष अपने ऊपर अविश्वास का फल होता है। अहम की भावना रखना एक अक्षम्य अपराध होता है। सांसारिक आकांक्षा मनुष्य को पहले बांधती है और फिर घसीटती है। जिसने सद्ज्ञान को आचरण में उतार लिया उसने ईश्वर को ही मूर्तमान कर लिया। विचार का चिराग बुझ जाने पर आचार अंधा हो जाता है। इसलिए अपने सद्विचारों को हमेशा द्वैदीप्यमान रखिए। दुष्ट स्वभाव वाले व्यक्ति वैसे आज्ञा पालन करते हैं और अच्छे स्वभाव वाले व्यक्ति प्रेम से। संपूर्ण जीवन का मंथन करने पर जो अमृत निकलता है वह है प्रभु की प्रसन्नता। आत्मज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान होता है। आत्म तत्व को प्राप्त करना अकल विश्व का स्वामी बनना है। जब तुम अपनी आंखों पर अहम से परमात्मा की तरफ से हटा लेते हो तभी दुश्मन दिखाई देने लगते हैं, वरना हर प्राणी तो ईश्वर का ही अंश है। वही व्यक्ति सबसे दौलतमंद होता है जिसकी प्रसन्नता सबसे सस्ती होती है। संकट के समय धीरज धारण करना ही मानो आधी लड़ाई जीत लेना है। बुरा आदमी और भी बुरा जब हो जाता है जब वह साधु बनने का स्वांग करता है। दूषित अंतःकरण वाला व्यक्ति क्षण प्रतिक्षण नरक यातना की तरह से जीता है। सबसे बड़ा निर्लज्ज वही है जो ईश्वर को एवं ईश्वर के वचनों का आत्मीयता से अनुकरण नहीं करता। निर्लोभी मनुष्य का सिर हमेशा फक्र से ऊंचा रहता है। हमारा जीवन क्षणिक है लेकिन उसे अनंत तक फैलाना सद्गुणों का काम होता है। न्याय में विलंब करना न्याय को अस्वीकार करना होता है। जो मनुष्य एक आदर्श एवं सद्गुणों की पाठशाला खोलता है वह संसार का एक जेल खाना बंद कर देता है। पाप एक प्रकार का अंधेरा है जो सद्गुरुदेव की कृपा से ज्ञान का प्रकाश होते ही मिट जाता है। ईश्वर बड़े बड़े साम्राज्यों से उग जाता है परंतु छोटे छोटे भावपूर्ण पुष्पों से हमेशा ही रीत जाता है। प्रकृति एक ग्रंथ है जिसका रचयिता स्वयं ईश्वर है। चतुरंगिणी सेना होने पर भी इंद्रियों के बस में रहने वाला राजा नष्ट हो ही जाता है। सदा ही जितेंद्रिय बनो। सौभाग्य पुरुषार्थी के हमेशा पीछे चलता है। सभी को पुरुषार्थी होना चाहिए। दुनियादारी में चंचल रहने वालों के भौतिक कार्य कभी समाप्त नहीं होते हैं। चरित्रवान व्यक्ति हमेशा पूज्य होता है और चरित्रहीन व्यक्ति हमेशा घृणा का पात्र बनता है।
उचित अवसर पर बोला गया एक शब्द, उचित अवसर पर बोला गया एक उचित शब्द युगों तक प्रकाशित रहता है। जब तक बीज पूर्णतः मिट्टी में मिलकर अपने अस्तित्व को नहीं मिटा देता, तब तक वह वृक्ष नहीं बन पाता। ठीक इसी तरह से मनुष्य अपने अहंकार रूपी अस्तित्व को जब तक पूर्ण रूप से समाप्त नहीं कर देता, तब तक वह परमात्मा की विशालता का अनुभव नहीं कर सकता। समय का तहे दिल से स्वागत करें। समय का सदुपयोग करके जीवन में सफलता की इमारत खड़ी करें। साधकता उम्र से नहीं, मन के शुद्ध भाव से, शुद्ध विचारों और आत्मिक उत्थान से आंकी जाती है। संकटों के महान तूफान में एक सच्चा भक्त नरम दूब की मानंद अपने प्रभु के चरणों में झुक जाता है। सदगुरुदेव की छत्र छाया पाकर बड़े से बड़ा झंझावात उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता।